The man of the moment. If you go and ask anyone of this cricket team, and they will say, for example, Ajinkya Rahane was on my show, Bharat Arun was on my show, and they said, when this man went out to bat, after a while, it was about him. Him deciding to take the game and take the game to a conclusion which India hasn't seen. Beating Australia at the Gabba on day 5, Rishabh Pant, after that 97 in Sydney, 89 not out, scripting history for India, making him a part of Indian cricket folklore. ऋषभ, आपने जो 2 इनिंग्स खेला ना, पहला 97, सेकंड 89 नॉट आउट, ये भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री में फॉरएवर आ गया है. मुझे पहले ये बताइए, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल टू ब्रिस्बेन आपने सब देख लिया है. So मुझे ये आप बताओ, from the lowest to the highest, the journey बताइए. काफी अच्छा एक्सपीरियंस था भैया, मतलब अप एंड डाउन, स्पेशली एज अ क्रिकेटर. इतना लो टाइम था क्योंकि वर्ल्ड कप इज अ मैसिव थिंग फॉर अस, और 4 साल में एक बार आता है. तो और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था वहां पे वर्ल्ड कप में हमारे को फाइनल जीतने का, क्योंकि टीम बहुत अच्छा कर रही थी. बट वो रेन की वजह से या थोड़ा सा उसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए. बट व्हेन थोड़ा 30s में आउट हो गया था मैं, तो बहुत दुख हुआ था कि बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आई कुड हैव गॉट दैट टाइम. तो मेरे लिए बहुत बड़ा था. बट ऑब्वियसली थोड़ा मैं इतना अच्छा कर नहीं पाया कि टीम को जिता सकूं. बट वहां से थोड़ा सा लो ही चल रहा था क्रिकेट थोड़ा. फिर धीरे धीरे अपने आप को फोकस में लाया और ज्यादा. आई वॉज ऑलरेडी फोकसिंग, बट और ज्यादा मैंने कहा फोकस करने की और जरूरत है. बिकॉज आई थिंक इम्प्रूव आप कितना भी लाइफ में कर लो, बट थोड़ा सा तो और बचता ही हमेशा इम्प्रूव करने के लिए. इम्प्रूवमेंट की मतलब लिमिटेशन नहीं है. दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो अभी 2 साल में, कि यार कितना भी इम्प्रूव कर लो लाइफ में, अब ऐसा लगता है कि कुछ और बचा हुआ है इम्प्रूव करने के लिए. सो आई थिंक इफ यू कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ and focus on the things what you want to do, good things will happen, मेरे को लगता है. बट जो आप कह रहे हो ना ऋषभ, इम्प्रूव, ये जो 2 इनिंग्स आपने खेला, ये खाली इम्प्रूवमेंट से नहीं होता है. दीज आर, ये हमने एक्चुअली, ये कभी नहीं हुआ है. दीज वर दैट ग्रेट इन 2 इनिंग्स. सिडनी में आप खत्म नहीं कर पाए, ब्रिस्बेन ने आपने खत्म कर दिया. आप जब, पहले एक एक करके आता हूं, आप जब ब्रिस्बेन में बैटिंग करने के लिए उतरे, डिड यू थिंक कि मैं आई विल गो फॉर अ विक्ट्री? क्या आप ये सोच, आपका दिमाग में ये चल रहा था? माइंडसेट स्टार्टिंग से ही था टीम मैनेजमेंट की. जब फर्स्ट इनिंग में बात हुई थी कि लेट्स प्ले नॉर्मल क्रिकेट, लेट्स लुक टू स्कोर ऑल द रन्स एंड गेट the running opportunity. If you get some loose ball or whatever, just take in there and do whatever you can do at that time. So team management का यही plan था starting से कि let's look to win the match starting में. फिर because it's a test match, it mostly third day के बाद थोड़ा सा idea होता है कि where the match is going and all. तो उससे पहले you can't decide, but in the starting of the match we know that we have to win the match. Especially मेरा तो यही mind में घूम रहा था, मतलब मेरे तो हर मैच में यही घूमता है. मेरे को लगता है कि मैच जीतना है कैसे ना कैसे करके. हाँ, ड्रॉ तो सेकेंडरी ऑप्शन है. बट यार ये बता, हाँ वही कि भरत मुझे कह रहा था, श्रीधर मुझे कह रहा था कि देखो मे बी जेनरेशनल शिफ्ट के लिए भी कुछ भी है. बट हम लोग सोच रहे थे 15 ओवर बाकी है, पहले शायद 10 ओवर खेल जाए, फिर जब 5 ओवर रहेगा तब जाएंगे. बट ऋषभ जो खेलना शुरू किया, हम लोग सब पीछे बैठ के उसको देख रहे थे. लेट हिम गो. क्या वही, आई मीन, आपको डर नहीं लगा, प्रेशर नहीं लगा? क्योंकि हम लोग टेलीविजन के सामने बैठ के हम लोग डर रहे थे, एंड यू वर देयर इन द मिडिल. सो 2 सवाल. पहला, वो नेथन लायन वाला बॉल ऑलमोस्ट अ माइल घूम के स्लिप के पास जाता है, नेक्स्ट बॉल आप बाहर आके उसको छक्का मारते हो. मैन, आई मीन वो स्टेटमेंट था. पहले वो शॉट के बारे में थोड़ा बोलो. यही था भैया थॉट प्रोसेस की, जब अब सामने से अगर इतना ज्यादा बॉल टर्न होगा तो मतलब एक वन काइंड ऑफ अगर लीव कर दो तो ठीक है. इफ यू आर लुकिंग टू प्ले दैट डिलीवरी, वो में सो जाएगा बैट से, क्योंकि इतना ज्यादा डिविएशन नॉर्मली नहीं होता. तो उसके बाद यही था माइंडसेट कि भाई एक इतना ज्यादा घुमा है, मैंने कहा ये बड़ा बॉलर है, ही विल ट्राई एक की स्टंप से घुमाने को देखता हूँ. तो मेरा माइंडसेट, मेरे को पता था कि यार स्टंप से घुमाने के लिए देखेगा. सो आई वाज रेडी कि अगर ये टॉस अप करता है बॉल, इफ ही डज, तो मैं स्टेप आउट करूंगा इसको. नहीं तो ऐसा प्लान नहीं था कि स्टेप आउट करना कर रहा है, बट अगर एरिया में आएगी
तो बॉल बाहर जानी जरूरी है मेरे को लगता है। लवली। एंड वो पार्टनरशिप तुम और वॉशिंगटन? जब मैं और वॉशी बैटिंग कर रहे थे तो मतलब उस समय तो क्लियर थे हम दोनों की भाई मैच जीतना ही है। उस समय कोई हमारा, अब मेरे को बाहर का तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अपना ही खेले जा रहा था, मैसेज आ रहे थे, खेले जा रहा था। प्रेशर होता है ऑब्वियसली, बट वॉशी वाज टेलिंग मी कि यार मचा आई विल गो फॉर द टारगेट, एंड आई वाज सेइंग मचा आई विल गो फॉर द टारगेट। तो फिर देन वी डिसाइडेड दैट वन हैज टू एंकर द इनिंग एंड अदर वन कैन गो फॉर द शॉट्स। So he told me, I'll go, you anchor the inning. So we decided like that. And then Washi got some quick runs, 20 odd some quick runs. तो उधर से हेल्प हो गया टारगेट में काफी, बिकॉज उस समय इट वाज लाइक गोल्ड फॉर अस कि भाई 15-20 रन अगर जल्दी आ जाए तो थोड़ा प्रेशर कम होता है, बिकॉज आफ्टर वॉशी शाहरुख वाज आल्सो कमिंग, तो बैटिंग वो भी कर लेता है। फिर यही आइडिया था कि मैं और वॉशी, मी एंड वॉशी शुड फिनिश द मैच, यही आइडिया था। लाजवाब था बॉस, लाजवाब, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल बैट्समैनशिप। और वो तुम दो शॉट के बारे में मुझे थोड़ा बताओ। एक वो जो पुल शॉट तुमने खेला, यू फेल डाउन बट द शॉट वेंट फॉर फोर, आई मीन दैट वाज समथिंग extraordinary. And then that final four, when you hit that shot, when did it realize कि हम जीत गए? And your first reaction, अगर आप, I mean, it is very difficult for you to also recapture कि exactly what was going through your mind, but if you can, because you know we would love to know, if you can, मुझे please वो जब बाउंड्री हो रहा था या हो रहा था, तुमने 2 रन भाग लिया था, वो डिस्क्राइब करो। तो व्हेन आई प्लेड द लास्ट शॉट, इधर मतलब थोड़ा बॉटम तरफ लगा था, बट आउटफील्ड मेरे को लगता है स्लोप था उधर को, तो बॉल वाज ट्रैवलिंग। तो सैनी सामने था, आई टोल्ड हिम सैनी, सैनी 3 2 भी नहीं है, सैनी 3 भागने पड़ेंगे। और मतलब उस समय माइंड में नहीं आया कि भाई इसकी ग्रोइन गई हुई है। मैंने कहा सैनी भाग जा। सो मैं जोर से भाग रहा हूँ। पहला रन तो मैंने आंख बंद करके बहुत जोर से भागा, दूसरा रन मैंने देखा कि मिड ऑफ वाला फील्डर भाग ही नहीं रहा है, एंड आई वाज लुकिंग ये भाग क्यों नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा स्लो दिया तो देखा कि बॉल बाउंड्री की तरफ को जा रहा है। तब थोड़ा सा जा रहा है, जैसे ही देखा बॉल बाउंड्री पे गया, बस क्लास मजा आ गया। फिर मैंने जब देखा कि मिड ऑफ वाला भाग नहीं रहा है, मैंने कहा 3 तो वैसे भी हो जाएंगे अब तो। फिर वो बाउंड्री पे चले गया बॉल, मतलब वो अलग था। मैं आई वाज शाउटिंग सही 3 भाग। सैनी एक टांग पे भाग रहा है वहां पे। ओ यार के बहुत। बाद आप देखो 1.3 बिलियन इंडियंस को आपने रुला दिया, हंसा दिया, खुश कर दिया। आपके पास जब वो नेशनल फ्लैग था, आप चल रहे थे, बताइए प्लीज। सर वो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, स्पेशली मतलब फ्लैग आना तो इट्स अ मोर डिफरेंट फीलिंग। नेशनल एंथम होता है जब मैच से पहले, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट गूज बम्स, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर जब भी नेशनल एंथम होता है मैच के टाइम पे। और स्पेशली ऐसे फ्लैग कैरी करना, ऐसे फीलिंग आ रही थी यार क्या हो रहा है, ये फ्लैग कैरी कर रहे हैं ग्राउंड में पकड़ के यार। इट वाज अमेजिंग मोमेंट सर, मतलब कांट डिफाइन, वर्ड ही नहीं है यार इसको बोलने के लिए। ऋषभ, फोर्थ इनिंग्स में ऐसा बैटिंग, आपने सिडनी भी खोल दिया था एक्चुअली। अगर हम देखें, आई मीन वो मैच शायद हनुमा का अगर इंजरी नहीं हो जाता, जड्डू का इंजरी नहीं होता, आपने मैच खोल दिया था। सो दैट फॉर मी, वो जो आपको प्रमोशन दिया गया, आप एक ऊपर आए, वो सिडनी इनिंग्स के बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर सिडनी नहीं होता तो ब्रिस्बेन नहीं होता, क्योंकि सिडनी हमें वो स्ट्रेंथ दिया। उस इनिंग्स के बारे में बताइए। उसमें ये तब डे का स्टार्टिंग हुआ था, लायन आते ही मतलब अजूबिया का विकेट ले गया, नेक्स्ट बैट्समैन मैं ही था। तो मैं रिलैक्स कर रहा था अंदर बैठ के, ज्यादा सोचता हूँ जब तक बैटिंग नहीं आए तो अब तक अपने आप को पॉजिटिव रखूं, कुछ ना कुछ करते रहूं, सॉन्ग सुन लूं या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ ना कुछ बिजी रखता हूँ, क्योंकि पूरे टाइम कंसंट्रेशन करना मुश्किल होता है। मेरे कोच तारक सर वो हमेशा बोलते हैं कि कंसंट्रेशन थोड़ी थोड़े मैचेस में होता है, तो हर समय कंसंट्रेट करके रहेगा तो टेंस हो जाएगा। तो वही दिमाग में घूमता रहता है कि थोड़ा छोटे छोटे टाइम के लिए, जैसे बॉलर रन अप में आता है तभी करता हूँ, फिर बॉल डल जाती है उसके बाद नॉर्मल थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, स्विच ऑफ। तो यही था उस समय, एकदम सडनली बैटिंग आ गई। प्रिपेयर तो था, अगला तो मैं ही था, बट जब बैटिंग आई अंदर, थोड़ा खेल रहा था, थोड़ा सा प्रेशर लग रहा था क्योंकि होल डे पूरा दिन बचा हुआ था यार, और रन मैसिव, मतलब बहुत इतने रन चाहिए थे।
तो सोचा ही नहीं, कुछ खेल रहे हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इतनी देर होगी, लायन आपको पता ही है अच्छा बॉलर है यार, मतलब ही बहुत अच्छा डजंट गिव बॉलर यू इजी रन्स। या बहुत तगड़ी बॉल डालता है वो, पकड़ के, स्पेशली लेफ्टी को तो और पकड़ लेता है, राइटी को भी पकड़ लेता है वो तो एक टप्पे पे बॉल डाल रहा था। सो एक फेज था जब 5 6 7 ओवर हो गए थे, वी वर नॉट गेटिंग रन्स। तो आई आज पुज्जी भाई की, पुज्जी भाई थोड़ा सिंगल देखना पड़ेगा, रन नहीं आ रहे, बहुत देर हो गई, ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सरवाइव थोड़ी ना कर सकते हैं पूरे टाइम। तो पुज्जी भाई ने कहा हाँ अगर मिले तो देख लेना। मैंने कहा या तो आप मार लो भैया, या तो मैं मार लेता हूँ। तो पुज्जी भाई अपना खेल ही रहते, फिर मैंने कहा यार मेरे को ही करना पड़ेगा। तो एक उसने ऐसे करके बॉल डाला, क्योंकि एक उसने उससे पहले भी मेरे को टॉस करके डाला था, बट मैं भी जोन में इतना अच्छा नहीं था, मेरे लिए भी मैसिव था यार, डे की स्टार्टिंग है, पूरा दिन बचा है, इतने रन चाहिए, रैश शॉट थोड़ी ना मार सकता हूँ। बट मेरे को फिर अगला बार जब उसने डाला तो मेरे को लगा ये पूरा स्लॉट में, 2 3 बार रीचेक करा माइंड में, मारा, बाउंड्री है, थोड़ा दिल खुला, अगला बॉल फिर वहीं डाला उसने, मैंने निकल के फिर मारा। तो वहां से मेरे को लगता है मेरे को एक मोमेंटम मिला डिफरेंट, वो वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरे को लगता है मैं अपने ही जोन में आ गया, वो भी थोड़ा प्रेशर में आ गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि नॉर्मली ऊपर रखा हुआ था मिड ऑन, उसने पीछे कर दिया। उसके बाद फिर सिंगल डबल खुल गए थोड़ा सा, फिर रन आने स्टार्ट हो जाते हैं एक बार, तो मेरे को लगता है थोड़ा प्रेशर कम होता है। और उनको भी प्रेशर था कि यार रन बनाना दे ये लोग, क्योंकि व्हेन वी गॉट सम 50 60 रन, तो उनको भी प्रेशर हो गया कि यार, करेक्ट। बिकॉज वी वर प्लेइंग एट अ डिसेंट रन रेट, तो उनको भी प्रेशर हो गया कि भाई रन ना बन जाए थोड़ा सा, बिकॉज व्हेन यू डोंट गेट द विकेट फॉर लॉन्ग तो रन आते हैं, और यू कैन सी दैट दे वर पैनिकिंग। तो बट मेन पुज्जी भाई वाज डिसाइडिंग कि भाई एक सेशन खेलना है पूरा आराम से, नॉर्मल जैसा बॉल मिला, प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल। फिर एक दो और मैंने उसको मारा कनेक्ट करके सिक्सेस। तो मतलब वो भी मेरे को लगा कि अंडर प्रेशर हुआ है थोड़ा सा, फिर सिंगल डबल खेला थोड़ी देर। तो ऐसे करके हम इनिंग बिल्ड कर रहे थे। फिर अपने जोन में था मैं, पेन किलर इंजेक्शन लेके खेल रहा था वो मैं वही मैं अपना। पूछने वाला था तुम्हें हाँ जी। क्योंकि देखो, आई मीन, जो मुझे पता है कि आप पेन किलर लिए थे, आपने आपने इंजेक्शन लिया था, आपने आप एक जोन में थे, फिजिकली यू वर नॉट इन योर बेस्ट शेप, उसके बावजूद वो इनिंग्स खेलना, हाउ टफ वाज इट? एंड टू क्वेश्चंस ऋषभ, वन, people are saying, I mean, people say Rishabh is extremely talented. No, because from what I know, आपने ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले से, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद, वो क्वारंटीन के समय भी, ट्रेनिंग के, आपने बहुत फिजिकल एफर्ट दिया है, एटलीस्ट मुझे ये बोला गया है। सो कितना आपने एफर्ट दिया है, प्रिपेयर किया है फॉर दिस सीरीज, उसी के बाद आपको सक्सेस आया है। सक्सेस इजी नहीं आता है। सो उसके बारे में, आपका प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए। एंड टू हैंडल दैट लेवल ऑफ फिजिकल पेन, आपको उतना जोर से लगा, फिर भी आपने ये इनिंग्स खेला, उसके बारे में बोलिए। नहीं, प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत मिला, मेरे को लगता है वनडे T20 में मैं नहीं था, फिर इतना टाइम मिला मेरे को अपने साथ स्पेंड करने के लिए, फिजिकली, मेंटली और क्रिकेट के स्किल्स पे काम करने के लिए बहुत टाइम मिला मेरे को लगता है इस सीरीज से पहले। तो मैं हर रोज ही अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, बट मेरे को लगा कि यार 100% से काम नहीं चल रहा है, थोड़ा और देना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन 200% करने की अपनी तरफ से कोशिश रही, पूरा एग्जॉस्ट हो जाते थे हर रोज, बट ईच एंड एवरी डे यही रहता था कि यार यहाँ से इम्प्रूव कैसे करें, फिटनेस इम्प्रूव कैसे करें, कीपिंग इम्प्रूव कैसे करें, बैटिंग इम्प्रूव कैसे करें। बिकॉज माइंड में एक ही चीज चल रहा था कि भाई इम्प्रूव होना है, इंडिया को मैच जिताना है। इवन दो आई वाज नॉट प्लेइंग दैट टाइम, बट थॉट प्रोसेस अगर सेम रखने में भी मतलब एफर्ट जाता है कि भाई अच्छा करना है, इंडिया को मैच जिताना है। फिर वहां से अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था, सो आई वाज इन गुड जोन, कॉन्फिडेंट था। पहला प्रैक्टिस मैच में खेला नहीं, व्हेन आई प्लेड द सेकंड प्रैक्टिस मैच आई गॉट 100। या तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उधर से भी आया, क्योंकि फर्स्ट मैच था मेरा एंड आई गॉट 100, और आई भी क्विक, थोड़ी 100 आई वो पिंक बॉल से, तो उससे भी कॉन्फिडेंस मिला। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा था, बट लगा फिर काफी बेटर फील हो रहा था। फिर जोन मेरे को लग रहा था, मेंटली आई वाज इन गुड जोन, फिजिकली आल्सो आई वाज गेटिंग इन बेटर जोन। सो मेरे को लग रहा था कि दिस विल हेल्प मी। तो करते 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 सीरीज जीत गए मेरे को लग रहा है। ऋषभ, दो दो तीन सवाल और। पहला ये कि देखो, आई मीन, एक चीज होता है, आप विकेट कीपर, बैट्समैन, लाइक ऑलमोस्ट अभी ये सीरीज के बाद दोबारा कंपैरिजंस चालू हो चुका है, माई के साथ, एडम गिलक्रिस्ट के साथ, बहुत दिग्गज लोग बोल रहे हैं
या आपको प्रेशर लगता है कि अच्छा लगता है दैट आई हैव नाउ बीन एबल टू डू इट फॉर इंडिया एंड दिस spurs you on to improve more? We all know that yes, wicket keeping you will improve more, and रिद्धि said it nicely yesterday कि algebra कोई क्लास 1 में नहीं सीखता है, लोग प्रैक्टिस करते करते ही सीखोगे, आप कोई एक दिन में बड़ा दिग्गज कोई नहीं बनता है. So does that now everyone is saying you're a match winner, you're a match winner, you're a match winner. Now you know that. Do you look at it as pressure? Do you look at it as opportunity? I think so. Opportunity भी है, pressure भी है, but as a individual point of view, ना मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, ना मैं इसको एज अ प्रेशर देख रहा हूँ. बिकॉज एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर इतना मेरे को पता है कि इफ यू कीप बिलीविंग इन योर प्रोसेस, जो भी मैं कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ या कीपिंग करता हूँ या बैटिंग करता हूँ, आई हैव टू बी इन गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड कीप बिलीविंग इन माई सेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड ईच एंड एवरी डे. अगर मैं प्रोसेस ठीक करता हूँ तो सूनर और लेटर यू विल गेट योर रिजल्ट. दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो, कि आप अपना काम करते रहो, ज्यादा फोकस, क्योंकि कभी कभार व्हाट हैपेंस आउटसाइड थिंग जो चलती रहती है वो आपके हेड में घुस जाती है, तो माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. बिकॉज यू आर गिविंग योर 100%. कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता, बट एज अ cricketer, as an athlete, I'm giving my heart out each and every day. That's the only thing I can focus on. You know, Rishabh, this is what I wanted to speak to you about. Slightly deeper question. पहले एक और दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ. आप, मुझे पता लगा आप हर टूर के बाद आके अपना किट बैग जूनियर क्रिकेटर्स को दे देते हो. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. आई मीन, आप बोलते भी नहीं हो, सो हमें ये पता ज्यादा नहीं लगता है, बट ये जो जेस्चर है ये आप कब से कर रहे हो, कितना दिन क्यों कर रहे हो? आई मीन, this is quite fantastic. From, and you are what, 21 22 years old, for someone as young as you to be able to do this, superb. Sir, I've been doing this since I got the contract. जब से मेरे को एसजी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सो तब से मैं यही करता हूँ. क्योंकि व्हेन आई वाज अ स्मॉल, जब मैं सोनेट आया तो तारक सर यूज्ड टू गिव मी all the stuff, batting, keeping, everything, shoes, everything. So आशीष भैया बहुत सामान देके जाते थे क्लब में, बाकी रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी थे, वो लोग भी देते थे. तो मैंने यही सोचा था कि यार मेरे को हेल्प हुआ उससे लाइफ में, और उनके लिए कोई ऐसा खास डिफरेंस था नहीं. तो आई थॉट कि यार अगर किसी को हेल्प होता है इन सब चीजों से तो मेरे को भी करना चाहिए यार. एक्सेलेंट. बिल्कुल. तो जब पहले हेल्प ले रहा था, अगर आप, मैं किसी पोजीशन पे पहुंच के आई कैन हेल्प पीपल, किसी भी वे में हो सकता है, और मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि सर मैं ये कर रहा हूँ. आप कुछ काम करते हो तो अपनी इच्छा से करते हो, अपने मन से करते हो, आपको अच्छा लगता है इसलिए करते हो. तो इसलिए मैं दे देता हूँ सर सामान वामान जितना मैं दे सकता हूँ. ऋषभ, ये बताओ, आज देखो आप हीरो हो, सब कोई आपके पीछे भाग रहे हैं, हम लोग भी भाग रहे हैं, इंटरव्यू दो, बात करो, आप सक्सेस मिल चुका है आपको, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ये तो एक दिन में नहीं आया. आपका उम्र 20-22 साल है, फिर भी आपको, हम लोगों ने, पीपल, मीडिया एटसेट्रा, वी हैव क्रिटिसाइज्ड यू सो मच. आई मीन, we actually tend to forget how young you are, that you are still a teenager. How difficult is it, Rishabh, to deal with failure? You have been able to come back. There might not be people who will be able to come back and collapse. How difficult has it been to deal with such kind of things? It depends on individual, sir. I was also feeling the heat each and every day. Every day, if you are playing at the top level, you'll feel the heat, when it's part and parcel of the game. But as an individual, you need to believe in yourself, because when all this thing happen, the problem is that you don't believe in yourself. So I was lucky that I had few people around me who have taught me that you have to keep believing in yourself and keep moving forward. That's the only thing. Just keep moving forward, keep your head down, do your hard work, and keep moving forward. Because if you are moving forward, you are improving. ठीक है, it's difficult also, but keep moving forward. तो ये चीज सीखने को मिली. एंड इतना ज्यादा फोकस अपने ऊपर कर लो कि बाकी सब चीज आपको पता ना लगे, क्योंकि मुश्किल होता है. सोशल मीडिया एंड ऑल आर टू मच नाउ, बट मेरे को लगता है कि मैंने इन सब चीजों से थोड़ा अपने आप को सेग्रीगेट करा हुआ है, सोशल मीडिया और उससे, कि ज्यादा फोकस ना करूं इस पे. सही बात है. Yes, when you do well, people will write good. If you are not doing well, they will criticize you. But it's a
part and parcel of the cricketer's life nowadays. Correct. तो focus इस चीज पे ना करके, if you focus on your cricket, that's much more better, I guess. Last two questions, Rishabh. One, Rishabh Pant, man of the match, Brisbane, Gabba, India winning the series. वो ट्रॉफी हाउ इम्पोर्टेंट, कितना बार देखे हो, घर में आके सेलिब्रेशन, द स्माइल सेज इट ऑल. बताओ यार, मैन ऑफ द मैच, दैट टेस्ट मैच, आप नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, वो ट्रॉफी, वो तुम्हारा नाम, वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसी ने तुमसे नहीं छीन सकता है. नहीं सर, जो आपने बोला भैया वो मतलब बेस्ट पार्ट था. मतलब आई थिंक इट वाज अ सेटअप फ्रॉम द लास्ट गेम, बिकॉज जब 97 पे आउट हुआ, 100 तो मिस हुआ जैसा आपने बोला, बट एक चीज और रियलाइज हुई कि इफ आई वुड हैव प्लेड फॉर मोर लाइक हाफ एन आवर और 1 hour मोर, तो वी कुड हैव वॉन द मैच. दैट वाज द पॉसिबिलिटी. तो वहां से मेरे को लगा कि यार इफ आई गेट अ सिचुएशन लाइक दिस नेक्स्ट टाइम, भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी सर हर रोज नहीं मिलती. मेरे को लगता है हर रोज तो मिलना मुश्किल होता है, बट ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगले मैच में ही मिल जाए और आप उसको कैपिटलाइज करना, और पोजीशन पे भी पहुंचे हो तो कैपिटलाइज करना जरूरी है सर उसको. वही मैंने फोकस करा. ब्यूटीफुल. एंड ड्रेसिंग रूम के बारे में, अजिंक्य, रोहित एंड रवि एंड द रेस्ट ऑफ द टीम. यार मेरे को लगता है कि बेस्ट पार्ट इंडियन टीम का ये है दैट एवरीवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. सीनियर, जूनियर, कोचेस, इट्स लाइक अ प्रॉपर फैमिली. वी टेक केयर ऑफ ईच अदर सो मच. मतलब वो केयरिंग है एक दूसरे के लिए. कैप्टन होते हैं तो वो केयर करते हैं, प्लेयर्स होते हैं तो वो एक दूसरे की केयर करते हैं, कोचेस हम लोगों को हेल्प करते हैं, जो भी है. मतलब काफी फर्क पड़ता है व्हेन यू स्टे एज अ फैमिली, कि व्हेन यू कैन ट्रस्ट पीपल अराउंड यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. that's when something different, magical thing happens. So that's what lovely, I think. Lovely. And now Rishabh, moving forward, now we know you're a match winner. You've done what you've done. अब तो भाई हर मैच में तुमसे यही उम्मीद होता रहेगा. इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट आप खेलो और आके खेलो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलो, इंप्रूव करते रहो, हमें जिताते रहो. थॉट्स ऑन द इंग्लैंड सीरीज? अभी यही है कि एज अ इंडियन टीम वी हैव थॉट कि यार अपने पे फोकस रखेंगे. यस, इंग्लैंड इज अ वेरी गुड साइड, बट अभी हमने ये सोचा है कि अपने ऊपर फोकस करेंगे. अपने टीम प्लान्स क्या है अभी वो जाके पता लगेगा, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल एवरीवन इज इन ग्रेट फ्रेम ऑफ माइंड. उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का अभी प्लान है. Congratulations once again. You've made us all proud. But the journey has started for you. You are a star, a superstar. You already are. But as everyone has said, maybe you have the potential to be the greatest wicketkeeper batsman that we have seen. So hopefully we will achieve that, and hopefully many more interviews with each other. And this red cap is absolutely brilliant. Thank you very much, Rishabh. Thank you so much for talking to me. Thank you. Thank you. Yeah. Bye.